हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पावर शेयरिंग। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वेजिटेरियनिज्म इन द श्रीलंका। आज की क्लास में बेसिकली हम इसके सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो सिहाला कम्युनिटी थी, हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की कि पूरे के पूरे श्रीलंका में जिस कम्युनिटी के जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, सिन्हालास की। अब सिन्हालास क्या सोच रहे थे कि पूरे के पूरे श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का क्या हो, डोमिनेंस हो, और उन्हीं की सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे जो श्रीलंका है उसमें उन्हीं की चले। तो इसलिए सिहाला ने अपनी सुप्रीमेसी मतलब अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए उन्होंने कई सारी स्टेप्स लिए, और आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि सिन्हाला ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिससे उन्होंने अपने आप को तमिल से ऊपर रखा और अपनी पूरा डोमिनेंस उन्होंने किस पर बना लिया, श्रीलंका पे बना लिया। और साथ के साथ अपनी सुप्रीमेसी कैसे उन्होंने इस्टेब्लिश की, कैसे उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल किया, वो भी किसके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर। और उसके लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, इसको आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है, इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding the Tamil। अब इन्होंने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप लिया वो ये लिया कि इन्होंने 1956 में एक एक्ट, एक कानून पास कर दिया, और इस कानून के अंदर इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि सिन्हाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली अकेली क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी किसकी, श्रीलंका की। तो सबसे पहला इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट, जो सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने सबसे पहला तरीका क्या अपनाया कि सिन्हाला लैंग्वेज जो है उसको क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 में। तो इसी के चलते 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया, और इस एक्ट से इन्होंने सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, और साथ के साथ किसको डिसरिगार्ड कर दिया, तमिल लैंग्वेज को। मतलब कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उन्होंने अपनी लैंग्वेज को क्या दी, प्रेफरेंस दी। इससे उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी क्या करी, एस्टैब्लिश करी। सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आता है, द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रिफरेंशियल पॉलिसी एंड फेवर्ड द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करने के लिए एक प्रिफरेंशियल पॉलिसी निकाली। मतलब कि सिन्हाला जो एप्लीकेंट्स है उनको प्रेफर करने के लिए, उनको मेन सपोर्ट करने के लिए, उनका फेवर करने के लिए एक पॉलिसी निकाली। और इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन में हो, मान लीजिए सपोज करते हैं इसमें ये कह रहा है कि जितने भी सिन्हाला यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी स्पीकिंग जो पीपल थे वो क्या करने जाते थे, पोजीशन लेने जाते थे, मतलब कि एडमिशन लेने जाते थे। और साथ के साथ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सभी में सिर्फ और सिर्फ जो प्रेफरेंस दी वो सिर्फ किसको दी, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को दी। इनका कहने का सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अब सिन्हाला ही लोगों को यूनिवर्सिटी में क्या दी, पोजीशन दी, मतलब एडमिशन्स दिए यूनिवर्सिटीज़ में। और साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिर्फ और सिर्फ किसको रखा, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही क्या किया, फेवर किया। तो पहले पॉइंट में इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हाला को। दूसरा पॉइंट में ये कहता है कि गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन, मतलब कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन में सिर्फ और सिर्फ जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, जो मतलब कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, उनको ही क्या किया, प्रेफर किया, उनको लेकर प्रेफर क्या बना दी, एक पॉलिसी बना दी। ये हुआ सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब आपको ये भी पता है कि जितने भी वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्होंने, उनका जो रिलीजन था, मोस्टली क्या रिलीजन था, बुद्धिज्म था। अब इन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया
इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने प्रोटेक्ट और साथ के साथ फोस्टर, प्रोटेक्ट मतलब हो गया सुरक्षा देना, फोस्टर मतलब हो गया सपोर्ट करना, इसके साथ साथ उनको क्या करके रखना, मतलब लालन पालन करके रखना, उनको मतलब कि सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किसको मिलने लगा, बुद्धिज्म को। तो यहाँ पे यही कहता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने बुद्धिज्म को सपोर्ट तो किया, प्रोटेक्ट किया, साथ के साथ उसको फोस्टर भी किया। तो इन 3 पॉइंट से हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर डिसरिगार्ड किया जा रहा है, वो भी किसको, तमिल्स को, और वो भी किसके बेसिस पे, कई बेसिस पे। जैसे फर्स्ट इन्होंने क्या कर दिया, लैंग्वेज के बेसिस पे डिसरिगार्ड कर दिया। सेकंड, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब्स में किसको सपोर्ट किया, सिन्हालास को किया। और साथ के साथ अगर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट इन्होंने एक रिलीजन प्रेफरेंस भी कर दिया कि एक रिलीजन को भी इन्होंने सपोर्ट देना शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और वो क्या था, बुद्धिज्म था। मतलब कि तमिल की लैंग्वेज, तमिल लोगों को, और साथ के साथ जो तमिल लोगों का जो रिलीजन था, इन सभी को डिसरिगार्ड किया, और इस सभी को डिसरिगार्ड करके अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर दी, वो भी किसने, सिन्हालास ने। अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तमिल्स लोग, तो क्या वो एक्शन नहीं लेंगे कोई? तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि जो सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए जो ये स्टेप्स लिए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी किस पर, तमिल्स पे। तो यही हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। बट इससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। 1956 में एन एक्ट वॉज पास। इन 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया, और इस एक्ट से इन्होंने क्या किया, जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको क्या कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज करके ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और साथ के साथ जो तमिल लैंग्वेज थी उसको क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, प्रीफरेंशियल पॉलिसी निकाल दी गवर्नमेंट ने, और सिर्फ इन्होंने किसका फेवर करना शुरू कर दिया, सिन्हाला एप्लीकेंट्स का, वो भी किस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में, और साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब्स में, कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस मिला वो किसको मिला, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट और फोस्टर करना शुरू कर दिया, वो भी किसको, बुद्धिज्म को, कि बुद्धिज्म को इन्होंने प्रोटेक्ट भी किया, सपोर्ट भी किया। तो इन 3 पॉइंट से हमें यह पता चल रहा है कि सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, और साथ के साथ डिसरिगार्ड किया, वो भी किसको, तमिल्स को। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।